keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, पाठ रंग बिरंगा तोता। बच्चों, आज रंग बिरंगा तोता इस कविता का वाचन करने जा रहे हैं। कविता का वाचन करने से पहले तोता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दें। कविता में तोता का वर्णन किया गया है। कविता में तोता अपना परिचय स्वयं दे रहा है कि तोता कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है और किस तरह हमारा मनोरंजन करता है। तोता एक समझदार पक्षी होता है जिसे आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। तोता नकलची प्राणी होता है, यह मनुष्य की आवाज़ में भी बोल सकता है। तोते का निवास स्थान खोखले पेड़ होते हैं जिसे कोटर कहते हैं। तोता रंग बिरंगा और हरे रंग का होता है। तोता भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में पाया जाता है। तोता को हम अपने घर के पिंजड़े में भी रखते हैं और इसे पालते हैं। तोते झुंड में रहना पसंद करते हैं। तोते की उड़ने की रफ्तार बहुत तेज होती है। पक्षियों की प्रजातियों में तोते को सबसे बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। तोता सर्व आहारी होता है, अर्थात तोता मांस और वनस्पति, फल फूल दोनों खाते हैं। तोते की दृष्टि क्षमता तेज होती है क्योंकि तोते की आँखें उसके सिर में ऊंचाई पर स्थित होने के कारण तोते बिना सिर घुमाए अपने चारों तरफ की चीज़ें आसानी से देख सकता है। तो आइए बच्चों, कविता का सस्वर वाचन करते हैं। कविता का शीर्षक है रंग बिरंगा तोता। रंग बिरंगा तोता हूँ, पहाड़ों पर मैं रहता हूँ, सारे फूल मैं खाता हूँ, किसी के हाथ ना आता हूँ। रंग बिरंगा तोता हूँ, चिड़िया घर में रहता हूँ, डाली पर झूल झूल कर सबका मन बहलाता हूँ। आइए बच्चों, कविता की पहली 4 पंक्तियों का पुनः वाचन करें और इसका अर्थ भी जान लें। रंग बिरंगा तोता हूँ, पहाड़ों पर मैं रहता हूँ, सारे फल मैं खाता हूँ, किसी के हाथ ना आता हूँ। तोता कहता है, मैं रंग बिरंगा हूँ। रंग बिरंगा अर्थात अनेक रंगों का हूँ। मैं पहाड़ जिसे अंग्रेजी में माउंटेन कहते हैं, मैं पहाड़ों पर रहता हूँ, सारे फल खा जाता हूँ और किसी के हाथ नहीं आता हूँ। किसी के हाथ नहीं आना अर्थात तोता बहुत तेज उड़ने वाला पक्षी होता है। अपनी इसी तेज उड़ान के कारण वह किसी के हाथ नहीं आ पाता है। आइए बच्चों, कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का पुनः वाचन कर लें और इसका अर्थ भी जान लें। रंग बिरंगा तोता हूँ, चिड़िया घर में रहता हूँ, डाली पर झूल झूल कर सबका मन बहलाता हूँ। तोता फिर कहता है, मैं रंग बिरंगा हूँ और चिड़ियाघर में रहता हूँ। चिड़ियाघर अर्थात जहाँ पक्षियों को रखा जाता है और इसकी देखभाल भी की जाती है। चिड़ियाघर को अंग्रेजी में जू कहते हैं। तोता चिड़ियाघर में रहता है। वह एक डाली से दूसरी डाली अर्थात पेड़ों की शाखाएं जिसे अंग्रेजी में ब्रांच कहते हैं। तोता एक डाली से दूसरी डाली पर झूल झूल कर सबका मन बहलाता है। सबका मन बहलाता है अर्थात सबको इंटरटेन करता है। आइए बच्चों, कविता में आए कुछ कठिन हिंदी शब्दों के अंग्रेजी अर्थ भी जान लें। तोता पैरट, रंग बिरंगा कलरफुल, पहाड़ माउंटेन, फल फ्रूट, डाली ब्रांच, झूलना स्विंग, मन बहलाना टू इंटरटेन, चिड़ियाघर जू। इस प्रकार बच्चों, आपने कविता का वाचन कर लिया और कविता का अर्थ भी जान गए। आप घर में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रतिदिन कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।